हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस एसएल के इस मास्टरी वीडियो कोर्स में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्टर फंक्शन। उसके बाद आपको मीन इफ और मैक्स इफ कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर लुकअप फंक्शन, फिर उसके बाद बार चार्ट्स कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद एडवांस फिल्टर। और ये सब फंक्शंस आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फिल्टर फंक्शन निकालना है। फिल्टर में आप देख सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ विच स्टूडेंट गेट अ ग्रेड फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है। इस स्टूडेंट्स में आपको केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का डिटेल्स दिया गया है। केमिस्ट्री में जिस जिस स्टूडेंट ने सी ग्रेड और ज्योग्राफी में ग्रेड पाया है, तो मुझे निकालना है कि कौन सा स्टूडेंट ए ग्रेड मिला है दोनों सब्जेक्ट में। तो उसको कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पे दो फंक्शंस का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ओनली ए ग्रेड, अगर मुझे बताया जाए कि मुझे तो बताया गया कि दोनों सब्जेक्ट में मुझे निकालना है ए ग्रेड, बट अगर मुझे ए ग्रेड निकालना है फर्स्ट एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू दूंगा। पहले मैं फिल्टर फंक्शन लिख लूंगा, फिल्टर टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने के बाद मैं स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मुझे अगर केमिस्ट्री का निकालना है तो मैं केमिस्ट्री डिटेल्स को सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू दूंगा। डबल कोट्स में मेरा क्या है, ए ग्रेड। डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स में से तीन स्टूडेंट्स का नाम आया है, जिसमें से आपका ए ग्रेड मिला है केमिस्ट्री वाले को। अब मुझे दोनों को कंबाइन करके अगर निकाला जाए, दोनों को कंबाइन करके ए ग्रेड किसका है, किस किस स्टूडेंट का है, वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला पे मैं इस पैरेंथ इस जो मेरा इंक्लूड वाला है, इस इंक्लूड वाले को मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में कर दूंगा। ब्रैकेट में करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट कर दूंगा। मैं दूंगा एस्टेरिक मार्क, यानी कि इंटू का साइन, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद अब मैं लूंगा ज्योग्राफी का लिस्ट। लेने के बाद इज इक्वल टू दूंगा, डबल कोट्स में मैं लिखूंगा ए ग्रेड। देने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करते देखिए मेरा स्टूडेंट्स है संतोष और आशीष, जिसमें से संतोष ने दोनों में ए ग्रेड लाया है और आशीष ने दोनों में ए ग्रेड लाया है। अगर मैं यहाँ पे ए ग्रेड कर देता हूँ, देखिए मेरा स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया हो। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा है मीन इफ और मैक्स इफ। आपको यहाँ पे निकालना है कि मीन इफ और मैक्स इफ कैसे करते हैं। तो मीन इफ का मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम क्वांटिटी निकालना है, ठीक, किसी भी प्रोडक्ट का। और मैक्स इफ का है आपको मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आपको मिनिमम निकालना है सबसे पहले। तो मिनिमम निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डेटाबेस दिया गया है। इस डेटाबेस में आपका देखिए सैमसंग है, नोकिया है, वीवो है, ओप्पो है, लाइफ है, ये सब आपके मोबाइल्स के नाम है, मोबाइल्स के ब्रांड है। इन ब्रांड में से मुझे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सैमसंग, नोकिया एंड वीवो। यानी कि मुझे सैमसंग, नोकिया, वीवो का मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी निकालना है। तो चलिए मैं मुझे पहले निकालता हूँ सैमसंग का। तो मैं यहाँ पे सैमसंग लिख लेता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ नीचे नोकिया। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ वीवो। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं पहले लिखूंगा मैक्सिमम मीन के लिए, और मैक्स के लिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे मैक्स लिखता हूँ, एम ए एक्स इज इक्वल टू मैक्स, टैप करता हूँ, ईफ लगाता हूँ, टैप करता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे फ्रीज किया वन टाइम, इज इक्वल टू दूंगा। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लूंगा, मेरा क्राइटेरिया क्या है, सैमसंग, तो मैंने सैमसंग को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। मैं यहाँ पे पूरे क्वांटिटी के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैं इसे फ्रीज करूंगा। फ्रीज करने के बाद ब्रेंथेसिस ऑफ करूंगा, दो बार एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मेरा सैमसंग का क्वांटिटी 33 है, हाईएस्ट। अब मैं दूसरा निकालता हूँ, इज इक्वल टू, मैं फिर से दूंगा मैक्स, टैप करूंगा, इफ करूंगा, टैप करूंगा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। इज इक्वल टू दूंगा, मेरा क्राइटेरिया क्या है, नोकिया, तो मैं नोकिया लूंगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं सारे क्वांटिटी के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं पेरेंथेसिस इसको मैं और फ्रीज कर दूंगा F4 से, ब्रैकेट क्लोज, दो बार एंटर। देखिए मेरा नोकिया का मैक्सिमम क्वांटिटी कितना है, 74। अब मैं निकालता हूँ वीवो का, तो इज इक्वल टू मैक्स, पैरेंथेसिस ऑन, इफ, पैरेंथेसिस ऑन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट के लिस्ट को लूंगा, मैं इसे फ्रीज करूंगा वन टाइम, फिर इज इक्वल टू दूंगा।
मैं यहाँ पे क्राइटेरिया मेरा वीवो है तो मैं वीवो लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, रीच करूंगा वन टाइम, पैरेंथेसिस ऑफ करूंगा 2 बार, एंटर। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है। तो इसी फॉर्मूला का आप यूज करके इसी तरीके से आप मैक्स क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है मिनिमम। मिनिमम निकालने के लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि मैंने मैक्स लिया था, आपको मिनिमम लेना है, टैप करना है, इफ लेना है, टैप करना है। आपको यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी का लिस्ट लेना है, जैसे मैंने पहले में लिया था। इसको मैंने फ्रीज किया, इज इक्वल टू। अब आपको लेना है क्राइटेरिया, मुझे लेना है सैमसंग। मैं इसे कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे लेना है क्वांटिटी का लिस्ट, मैं क्वांटिटी का लिस्ट लूंगा। इसको भी मैं फ्रीज करूंगा, पैरेंथेसिस ऑन ऑफ करूंगा, 2 बार, एंटर। देखिए सैमसंग का मिनिमम क्वांटिटी है 10। उसके बाद मैं नोकिया का निकालता हूँ, इज इक्वल टू मीन, टैप करूंगा, इफ करूंगा, टैप करूंगा। उसके बाद मैं सैमसंग के लिस्ट को सिलेक्ट, मतलब क्वांटिटी के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। मैं इसे फ्रीज करूंगा वन टाइम, इज इक्वल टू दूंगा। मेरा क्राइटेरिया है नोकिया, मैंने नोकिया को लिया, कॉमा लगाया। फिर मैंने क्वांटिटी के लिस्ट को सिलेक्ट किया, इसको मैंने फ्रीज किया वन टाइम, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया। देखिए मेरा नोकिया का क्वांटिटी है मिनिमम 15। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर वीवो, इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा मीन, टैप करूंगा, इफ लिखूंगा, टैप करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट, मैंने प्रोडक्ट को लिया, फ्रीज किया, इज इक्वल टू दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे नोकिया का क्वांटिटी को, वीवो को लूंगा, तो मैं वीवो लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। क्वांटिटी के लिस्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं फ्रीज करूंगा वन टाइम, पैरेंथेसिस ऑफ करूंगा, 2 बार, एंटर। आप देख सकते हैं मेरा सैमसंग का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपका आ चुका है। आई होप ये फॉर्मूला भी आपको समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू, मेरे जो है पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू आपको यहाँ पे एक बार चार्ट क्रिएट करना है। इस जगह पे आपको एक बार चार्ट क्रिएट करना है। तो वो बार चार्ट कैसे क्रिएट होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का मेरे पास एक चार्ट है। इस चार्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है। इस डेटाबेस में से आपको मिलेगा कि शो द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। आपको पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स फॉर्मेटिंग इन कलर्स, आपको फॉर्मेटिंग में जाना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको इसका फॉर्मेटिंग भी करना है इन कलर्स में, विथ सिंबल के साथ, सिंबल के साथ को फॉर्मेटिंग करना है बाय यूजिंग एक्सेल कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग विथ यूजिंग स्विटल फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों का बीच का वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए मैं इज इक्वल टू दूंगा, एक्चुअल पे क्लिक करूंगा, माइनस दूंगा, बजट पे क्लिक करूंगा, एंटर। इसका मतलब ये हो गया, मेरा एक्चुअल वैल्यू था 3556, उसका मेरा बजट था 1483। तो मतलब बजट से ज्यादा इन्होंने सेल किया है या फिर इनकम किया है, जो भी है। तो इनका वेरिएंस बीच का डिफरेंस निकला 2073, यानी कि इनका अपग्रेड होना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, मुझे जाना है फॉर्मेट सेल में। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और एक तरीका है, आपको इस पे क्लिक करना है, आपको होम टैब पे आना है, और जनरल दिख रहा है आपको मिडिल में, इसके एरो पे क्लिक करना है, आपको मोर नंबर फॉर्मेट पे जाना है। उसके बाद आपको कस्टम पे क्लिक करना है, और आपको टाइप के नीचे जो जनरल दिख रहा है उसको आपको रिमूव करना है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है, एक फॉर्मूला देना है, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन कर आपको ब्लू लिखना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे ब्लू टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, जीरो लिखूंगा। अब उसके बाद मैं डबल कोट्स पास करूंगा। मुझे यहाँ पे एक अपग्रेड सिंबल चाहिए, यानी कि अपग्रेड, जैसे कि अप एरो जो होता है, मुझे वो चाहिए। तो मुझे शॉर्टकट की के साथ ऑल्ट और 30 को प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके मुझे 30 प्रेस करना है। अब मैं ऑल्ट को छोड़ दूंगा, देखिए मेरे पास एक सिंबल आएगा। उसके बाद मैं पैरेंथेसिस ऑन ऑफ कर दूंगा, फिर मैं सेमी कॉलन दूंगा, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब मैं दूंगा रेड, क्योंकि मेरा अगर अपग्रेड रहेगा तो कलर ब्लू में आना चाहिए, अगर मैं डाउनग्रेड रहेगा तो मेरा रेड में आना चाहिए। आप ब्लू की जगह में कुछ और भी कलर दे सकते हैं। तो मैंने रेड दिया, यहाँ पे ब्लू दिया, पहले रेड दिया, फिर मैंने जीरो लिखा। जीरो लिखने के बाद मैं डबल कोट्स में पास करूंगा डाउनग्रेड के लिए ऑल प्लस 31, यानी कि आपको प्लस नहीं देना है, ऑल्ट के साथ 31 प्रेस करना है नम लॉक में। अब आपको ऑल्ट छोड़ देना है, तो आपका डाउनग्रेड ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको डबल कोट्स में अंदर रखना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, डबल कोट्स में आपको लिखना है नील, डबल कोट्स क्लोज, फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपका एक्चुअल माइनस बजट में 2073 का आपका आया था, जिसका अपग्रेड है, जिनका कलर ब्लू है। अब मैं चलिए निकालता हूँ सेकंड वाले का। मैं निकालता हूँ इज इक्वल टू, मुझे निकालना है एक्चुअल माइनस बजट, तो मैंने निकाल लिया। चलिए मैं सबका निकाल लेता हूँ एक एक करके। मैंने एक्चुअल लिया, फिर मैंने इज इक्वल टू दिया, एक्स को लिया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इनका माइनस में आया है, क्योंकि इनका नेगेटिव में जा रहा है, तो मैं इज इक्वल टू दूंगा।
इसको क्लिक करूंगा, माइनस दूंगा, इसको क्लिक करूंगा, एंटर। देखिए आप सारे फॉर्मूलाज को एक बार में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे ड्रैग ऑन कर देता हूँ। चलिए मेरा फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग ऑन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ तक मेरा फॉर्मूला ड्रैग ऑन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सारे में एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो कि मैंने बताया था फॉर्मेटिंग वाला। तो मैं करूंगा यहाँ से पूरा सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, फिर मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा और जनरल जनरल पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मुझे फॉर्मूला एक लगाना है। मैं लिखूंगा ब्रैकेट ओपन, मैं लिखूंगा ब्लू ब्रैकेट क्लोज 0, डबल कोट्स में मैं पास करूंगा ऑल्ट के साथ 30। मैं मेरा अपग्रेड आ गया, डबल कोट्स क्लोज। मैं यहाँ पे सेमी कॉलम दूंगा, फिर मैं लिखूंगा रेड कलर ब्रैकेट ओपन, सॉरी पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा फिर रेड कलर देखूंगा, रेड ब्रैकेट क्लोज 0। उसके बाद मैं डबल कोट्स में पास करूंगा ऑल्ट के साथ 31। मैंने ऑल्ट को छोड़ दिया, ऑल्ट के साथ 31, मैं ऑल्ट को छोड़ दिया। डाउनग्रेड आया, डबल कोट्स क्लोज हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलम लूंगा, सेमी कॉलम के बाद डबल कोट्स में मैं लिखूंगा नील, ठीक। डबल कोट्स क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं सबका यहाँ पे ग्रेड आ चुका है ना। बहुत कमाल का चीज। ये आप करेंगे तो आप अगर अपने ऑफिस में काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव नेगेटिव किन का जा रहा है, आप अपने सीनियर को अगर दिखाएंगे ऐसे करके तो आपका सीनियर इंप्रेस होगा कि चलिए हाँ, एक आपको अपग्रेड भी आ रहा है, बट इनके समझ में आया कि इनका अपग्रेड हो रहा है, इनका डाउनग्रेड हो रहा है, तो इनको बताना होगा। जैसे कि एर्नोल्ड शॉवर्मा इनका नाम है, इनका डाउनग्रेड हो रहा है, तो डाउनग्रेड होने से इनको क्या करेगा, इनको मतलब वार्निंग दे जाएगा कि आपका डाउनग्रेड हो रहा है सेल, तो आपको इसको इम्प्रूव करना है। इसी तरीके से बिजनेस डिसीजन आपको आसानी से ले सकते हैं आपके सीनियर्स जो रहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले इसको राइट क्लिक करता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। मैं फिर से लगा देता हूँ, इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे एक्चुअल लेना है, नेक्स्ट देना है, बजट पे क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है। उसका देख सकते हैं आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, कस्टम में जाता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है, मुझे ओके कर देना है। तो आपका नॉर्मल हो गया। तो मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज को ड्रैग ऑन कर देता हूँ यहाँ तक। ड्रैग ऑन करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, फिर से फॉर्मेट सेल पे जाना है, फॉर्मेट सेल पे आने के बाद कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑन करना है, पहले ब्लू देना है, ब्लू देने के बाद पैरेंथेसिस ऑफ 0, डबल कोट्स में मैं पास करूंगा ऑल्ट के साथ 30। फिर मैं ऑल्ट प्रेस छोड़ दूंगा, फिर डबल कोट्स क्लोज, फिर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दूंगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करूंगा, रेड लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज 0, डबल कोट्स में पास करूंगा ऑल प्लस 31। मैंने ऑल को छोड़ दिया, डबल कोट्स क्लोज, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, डबल कोट्स में मैं पास करूंगा नील, डबल कोट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे चार्ट बन चुका है। इसी तरीके से आप इसका भी यूज करके इस चार्ट को आप रेडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक फिल्टर बताया, मीन मैक्सिम बताया और पॉजिटिव नेगेटिव बताया। अब मैं चलता हूँ लुकअप फंक्शन के ऊपर। लुकअप फंक्शन में आपका क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज आप डेटा एंट्री कर रहे हैं। डेटा एंट्री में आपको क्या करना है कि लुकअप फंक्शन आपने लास्ट एंट्री कहाँ तक का किया वो आपको पता नहीं, तो आपको वो जानना है। तो उसके लिए लुकअप फंक्शन यूज होता है। इसमें क्या होता है, लुकअप फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू देना है। आपने कस्टमर का लिस्ट ले रखा है, सिटी ले रखा है, कॉन्टैक्ट ले रखा है। तो लुकअप फंक्शन मैंने इक्वल टू दिया, उसके बाद मैंने लिखता हूँ यहाँ पे लुकअप, मैं टैप करूंगा, टैप करने के बाद 2, 1 मैं डिवाइड करूंगा स्लैश, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे कस्टमर के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने कस्टमर के लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया पूरा। चलिए मैंने कस्टमर के लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक। उसके बाद डबल कोट्स में मैं दूंगा कुछ नहीं, डबल कोट्स मैंने 2 टाइम दिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, कॉमा लगाया। अब मैं फिर से लूंगा कस्टमर के लिस्ट को, तो मैंने कस्टमर के लिस्ट को लिया। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर प्रेस किया। देखिए मेरा लास्ट एंट्री है मॉर्गन प्रिजनर। अगर मैं यहाँ पे मॉर्गन प्रिजनर की जगह पे मेरा लास्ट एंट्री मैं कर देता हूँ, सपोज एक नाम, मेरे नाम मेरा पास है आशीष, मैंने आशीष ले लिया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है आपका। इसका मतलब ये कि ये लुकअप फंक्शन आपका काम कर रहा है। लुकअप फंक्शन इसी तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड लिस्ट वैल्यू, मतलब लास्ट वैल्यू, यानी कि होगा फाइंड लास्ट वैल्यू और इन ईच कॉलम, यानी कि लास्ट वैल्यू आपका कौन सा है। अब मैं आशीष की जगह पे मैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू देता हूँ अमन। देखिए मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होगा। ये समझ में आया आपको। अब चलिए मैं सिटी में निकाल के दिखाता हूँ। सिटी में आपको वही सेम चीज लुकअप लेना है,
टैप करना है। टैप करने के बाद 2,1 देना है। फिर से आपको यहाँ पे स्लैश देना है, यानी कि बाई ब्रैकेट ओपन। आपको कस्टमर का लिस्ट लेना है। चलिए, आप कस्टमर का लिस्ट नहीं, मुझे सिटी का चाहिए तो मैं सिटी ले लूंगा। सिटी लेने के बाद आपको यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन देना है, डबल कोट्स 2 टाइम्स। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कॉमा। फिर मैं यहाँ पे सिटी के लिस्ट को लूंगा दोबारा से। उसका पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। देखिए मेरा लास्ट है एनए, क्योंकि एनए दिखा रहा है। अब एनए में कर देता हूँ यहाँ पे कोलकाता। एंटर प्रेस करते ही मेरा कोलकाता आ रहा है। अब देखिए कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू फिर से वही चीज लुकअप टैप करूंगा। टैप करने के बाद 2,1। फिर मैं ब्रैकेट दूंगा, सॉरी स्लैश दूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे कॉन्टैक्ट को मैंने सेम रखा हुआ है। तो इसको करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट को सिलेक्ट किया, एंगल ब्रैकेट दो तरफ, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन, डबल कोट्स 2 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। फिर से मैंने इसको ले लिया। लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करते ही आप देखिए मेरा नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जनरल के एरो पे आके आपको नंबर कर देना है, और यहाँ पे आपको डेसिमल फंक्शन डिक्रीज कर देना है। आप देख सकते हैं इनका आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर अपना अपडेट करता हूँ, सपोज मैंने अपना नंबर डाल दिया यहाँ पे कुछ भी। देखिए ये नंबर यहाँ पे अपडेट हुआ। वाह, दिस इज अ ग्रेट। तो इसी तरीके से आपको लुकअप फंक्शन यूज करना है। अब मैं चलता हूँ बार चार्ट्स के ऊपर। बार चार्ट्स में आपको क्या करना है कि वेरिएंस निकालना। वेरिएंस में आपको क्या करना है, देखिए जहां पे आपका नेगेटिव हो, यहाँ पे आपका नेगेटिव है 30, वहां पे आपको 30 निकालना है सपोज यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू दे सकते हैं। इज इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे बार चार्ट निकालना है। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, आपको वेरिएंस लेना है। वेरिएंस के बाद यहाँ पे लेस देन 0। उसके बाद कॉमा लगा, कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है रेप्ट। रेप्ट उसके बाद ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स में आपको एक सिंबल देना है, जैसे कि ये सिंबल है, डबल कोट्स क्लोज। फिर कॉमा देना है, आपको लिखना है एवीएस। एवीएस का ब्रैकेट ओपन। फिर उसके बाद आपको वेरिएंस पे क्लिक करना है। मैंने वेरिएंस पे क्लिक किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट्स क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। एंटर प्रेस करते ही आपका देखिए वेरिएंस आएगा यहाँ पे। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ पूरे नीचे तक। पूरे नीचे तक ड्रैग करने के बाद आप देखिए मेरा एक चार्ट बनेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ। ग्रेटर देन कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा चार्ट बन चुका है। अब मैं इसी फॉर्मूलाज को यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँ। देखिए इज इक्वल टू दूंगा, इफ लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, वेरिएंस लूंगा। वेरिएंस के बाद मैं लेस देन लूंगा, 0 लिखूंगा, कॉमा लिखूंगा, मैं रेप लिखूंगा। रेप के बाद ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स। फिर मैं ये साइन दूंगा, डबल कोट्स क्लोज। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं लिखूंगा एबीएस, ब्रैकेट ओपन करूंगा। फिर मैं यहाँ पे लूंगा वेरिएंस। मैंने वेरिएंस लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, 2 बार कॉमा लगा, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए मेरा चार्ट बना। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल चेंज करूंगा। स्टाइल में दूंगा प्ले बिल। देखिए मेरा प्ले बिल हुआ। अब यहाँ पे एक चार्ट बन चुका है। इसी तरीके से आप बार चार्ट का भी यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।